प्यारे बच्चों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 और यहाँ पर हम सत्र 2025-26 की बात करते हैं। तो आपका जो खंड है वो है आकृति, ऐसे कह लीजिए मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा आज वो टॉपिक स्थान दृश्यावलोकन। इससे विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, आज उनको महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो मैं रंजीत सिंह, बेसिक शिक्षा विभाग से, और आगे चलते हैं। तो बच्चों, हम इस अध्याय के बारे में इसका थोड़ा परिचय कर लेते हैं, परिचय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत परिचय, इस अध्याय के अंतर्गत आकृति या ऐसे कह लीजिए प्रश्न चित्र में अलग अलग डिजाइनों के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं तथा उसके साथ उत्तर चित्र दिए गए होते हैं। विद्यार्थियों को यह ज्ञात करना है कि यदि प्रश्न चित्र के सभी टुकड़े आपस में जोड़ दिए जाएं तो वह दिए गए उत्तर आकृति में से किसी उत्तर चित्र जैसा दिखाई देगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पूर्व प्रश्न चित्र में दिए गए सभी डिजाइनों को ध्यानपूर्वक देखें तथा उसके बाद ही उत्तर विकल्प चुने। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको आपस में जोड़ के कौन सी आकृति कंप्लीट होती है और किस विकल्प में मिलेगी वो देखना है। चलिए आगे चलते हैं। यह निर्देश की बात कर लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न चित्र आकृति तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ठीक है बेटा, उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपने निर्देश पढ़ लिए होंगे। अब यहाँ हम प्रश्न की बात करते हैं। तो जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं आकृति, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रश्न चित्र, ये प्रश्न चित्र आकृति है और ये 4 उत्तर चित्र आकृतियां दे रखी है, ए बी सी और डी। तो हम देखेंगे ये 4 टुकड़े दे रखे हैं। एक वर्गाकार आकृति में ये 4 टुकड़े दे रखे हैं। अगर इसको आपस में आप मिलाओगे तो कौन सी आकृति बनेगी? तो ये देखो, आकृति हमारी एल टाइप दे रखी है। अब आप इसमें देखिए, ए में तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ए आकृति नहीं हो सकती, बी भी नहीं हो सकती बेटा, और सी भी नहीं हो सकती। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो डी हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को काला कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये आकृति दे रखी है। ठीक है, ये इसमें 3 टुकड़े दे रखे हैं। ठीक है, तो 3 टुकड़े हमें ये देखने हैं कौन सी आकृति में हमें मिलाने से कौन सी आकृति बन जाएगी। तो अब आप बेटा यहाँ देखोगे, ए वाली आकृति है, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये नहीं हो सकती। ठीक, इसकी बात करेंगे तो ये भी आकृति नहीं हो सकती। अब इसकी बात करेंगे तो ये भी आकृति नहीं हो सकती। अब इसमें देखिए, ये फर्स्ट सेकंड 2 टुकड़े हुए, तीसरा बेटा ये हो गया। तो ये आकृति बिल्कुल सही है। इस वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे। ठीक है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए कोई नहीं बेटा, तो हम अगले आकृति की बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों, अगले प्रश्न की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे, ये टुकड़े हैं, 4 टुकड़े दे रखे हैं। अब इसमें उत्तर आकृतियों में से हमें देखना है कि इसके मिलाने से कौन सी आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो बेटा, ये ए तो हो नहीं सकती, ये तो आप देख रहे हैं, ये आकृति हो नहीं सकती। ठीक है, अब बात करते हैं सी भी नहीं हो सकती, डी करते हैं, डी भी नहीं हो सकती। और जब इसका मिलान करेंगे तो हमें ये आकृति प्राप्त होगी और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी वाले भाग को काला कर देंगे। चलिए अब आगे प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं बेटा। तो इसमें इस आकृति को आप, इन टुकड़ों को आपस में मिलाओगे तो कौन सी आकृति बनेगी? चलो देख लेते हैं। इसको आपस में मिलाने से बेटा ए वाली आकृति नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपका
गलत है। ये भी आकृति नहीं हो सकती। डी की बात करेंगे तो ये भी नहीं हो सकती। अब इसका ऐसे मिलान कर लेते हैं, ये आकृति को आपस में मिलाओगे तो ये आकृति आपकी बन जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी वाले विकल्प को डाला कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां देखिए बेटा, ये प्रश्न चित्र आकृतियां हैं, इधर देखोगे आप उत्तर चित्र आकृतियां हैं। तो इसको इन टुकड़ों को आपस में मिलाओगे तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी, देख लेते हैं बेटा। बी वाली की बात करते हैं तो बी वाली तो बेटा बिल्कुल ही गलत है, इसको आपस में मिलाएंगे तो ये हो नहीं सकती, सी भी नहीं हो सकती, डी भी नहीं हो सकती। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको जब हम टुकड़ों को आपस में मिलाएंगे तो हमें ये वाली आकृति प्राप्त हो जाएगी। और इसका सही आंसर क्या होगा, ए वाले ऑप्शन को काला कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। देख लीजिए, ये आकृति है और अब ये उत्तर आकृतियां हैं, इनको इनसे मिलाइएगा। ठीक, तो कौन सी आकृति हमें प्राप्त होगी, चलो देख लेते हैं बेटा। अब इसको देखिए, इसमें इसको मिलाएंगे तो ये वाली आकृति नहीं। ठीक, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी नहीं हो सकती। इसकी बात करेंगे तो ये भी नहीं हो सकती। और इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। बी वाले विकल्प को काला कर देंगे, जिसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगली आकृति की बात करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न आकृतियां हैं, ये उत्तर आकृतियां हैं। अब इन टुकड़ों को आपस में मिलाओगे तो देखो कौन सी आकृति आपको प्राप्त होती है। यह देख लीजिए, अब इनको आपस में मिलाओगे बेटा, ये वाला ऑप्शन तो आपको बिल्कुल, ये इसका हो नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। ये भी नहीं हो सकता बेटा, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ए वाले ऑप्शन को काला कर देंगे। ठीक, चलिए अब अगली आकृति देख लीजिए, इनको मिलाइएगा। इनको मिलाने से कौन सी आकृति हमें प्राप्त होती है। चलो, ये वाली तो डिफरेंट है, ये भी नहीं हो सकती। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें देख लीजिए, ये भी आकृति नहीं हो सकती। अब इनको मिलाइए, ये भी नहीं हो सकती। इसमें देखोगे तो ये इसकी सेम आकृति है, इनको मिलाने से ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को काला कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां देखिए, ये प्रश्न चित्र आकृति है, ये उत्तर चित्र आकृतियां हैं। इनको आपस में मिलाएंगे तो हमें कौन सा ऑप्शन प्राप्त होगा। ठीक है, चलो इस तरह देखिए, इसमें ये आकृति ये बिल्कुल चतुर्भुज है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। आप इन दोनों में देख लीजिए, ये भी आकृति नहीं हो सकती। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, बी वाले विकल्प को हम काला कर देंगे, को काला कर देंगे। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न चित्र की बात करते हैं। आप ये देख लीजिए और इन टुकड़ों को मिलाने से कौन सी आकृति प्राप्त होती है। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए, 3 है बेटा, 3 आपको ऐसे करके दिखाई दे रही है। देखो इसमें 3 ये वाली आकृति नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती बेटा। ठीक, और आपकी ये भी नहीं हो सकती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन का काला कर देंगे। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। चलो, ये प्रश्न चित्र आकृति को आप देख लो। ठीक, उत्तर आकृतियों से मिलान करते हैं, कौन सी आकृति हो सकती है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ देखिए, ये वाली आकृति नहीं हो सकती, ये इसकी गलत है। इसमें ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये वाली आकृति नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। इसका इससे मिलान कर लीजिए। ठीक, तो ये आकृति आपकी सही है। बी वाले ऑप्शन पर को काला कर देंगे। ठीक है बेटा,
चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें आप देख लीजिए कि इन टुकड़ों को मिलाने से कौन सी आकृति में प्राप्त होती है। आप यहाँ देख लीजिए कि ये आकृति तो बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल एकदम से डिफरेंट है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी इसका आंसर गलत है। अब इन दोनों में देख लीजिए कौन सी आकृति हो सकती है। देखिए ये वाली आकृति इसमें मिल गई, इसमें भी है, ये इसमें भी मिल गई, ये वाले इसमें लेकिन ये छोटे वाले हैं, ये भी गलत है बेटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे। इसका ये प्यारे बच्चों, अब हम पहले प्रश्न की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न चित्र आकृति, ठीक है, ये उत्तर चित्र आकृति है। ये वाली आकृति आप देखिए तो इसमें कौन सी आकृति कौन सी आकृति हमारी बनेगी, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है ये वाली आकृति तो बन नहीं सकती, ये वाली, ठीक है, ये वाली आकृति आपकी नहीं बन सकती। इसका तो सही आंसर गलत आंसर ये है। अब बात करते हैं इसकी, ये भी गलत है, ये भी आकृति नहीं हो सकती। इन दोनों में से देख लीजिए, ठीक है, इन दोनों में से देखोगे तो सही ऑप्शन इसका ये भी बेटा नहीं हो सकती, सही ऑप्शन बी वाले हिस्से को हम काला कर देंगे, ऑप्शन को इसका वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न आकृति, इसका हम कौन सी आकृति बन सकती है। तो देखो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? बी वाले ऑप्शन को काला कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। ये प्रश्न चित्र आकृति है, ये उत्तर चित्र आकृति है। तो इससे देखिए कौन सा वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो अब बात करते हैं इसकी बी की। बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, सी भी नहीं हो सकता, डी की बात करते हैं डी भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाले विकल्प को काला कर देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगले प्रश्न को चलते हैं। इसको देख लीजिए, इसका मिलान करेंगे बेटा, इससे करेंगे ऐसे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी गलत है। इसका इससे मिलान करेंगे, ये भी गलत है, ठीक। अब देख लीजिए इसमें ये भी गलत है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए ये टुकड़े हैं तीन, इन तीनों टुकड़ों को देख लो, इनसे कौन सी आकृति हमारी बनेगी। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है ये देख लीजिए। अब बात करते हैं बेटा इसकी, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इसको आप बिल्कुल गलत कर दीजिए। ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों में आप देख लीजिए कौन सा हो सकता है, ठीक। तो ये भी बेटा गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाले ऑप्शन को काला कर देंगे, ठीक। इसका सही आंसर बेटा ये हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये वाला प्रश्न देख लीजिए, इन टुकड़ों से कौन सी आकृति हमारी बनेगी, ठीक है। तो देखो क्या इसमें इन टुकड़ों को आपस में क्या ये आकृति हो सकती है? देख लो जरा, ऐड करके देख लो, नहीं ये भी नहीं हो सकती। बस इसमें दृश्य अवलोकन में क्या है कि आपको आकृति के ऊपर अच्छे से देखना है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से कौन सी आकृति कंप्लीट होगी। ये वाली लगभग नहीं हो सकती बेटा, ये वाली नहीं हो सकती। अब इसका मिलान करेंगे, इन दो आकृतियों को देख लीजिए, दोनों आकृति ये इससे मैच करेंगे, ये वाली ये होगी, ये वाली होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाले ऑप्शन को काला कर देंगे, ठीक है बेटा। चलो अगले प्रश्न की चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आकृति है, इसको उत्तर चित्र आकृति में देखते हैं कौन सी आकृति हमारी बनती है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको मिलान करने से कौन सी आकृति बेटा? ये वाली आकृति तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक। आप इसका देखेंगे ये तो बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट है, ये वाली आकृति नहीं हो सकती। इसके
इसकी बात करेंगे तो ये भी नहीं हो सकती। अब इसका मिलान करो, देखो ये आकृति, ये वाला टुकड़ा ये रहा और ये वाला टुकड़ा ये रहा, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा और बी वाले को अलग कर देंगे। चलिए बच्चों अब आगे अगली आकृति की बात करते हैं हम। इनको आपस में जोड़ने से कौन सी आकृति प्राप्त होती है? ये डिफरेंट आकृति है, ये नहीं हो सकती, ये डिफरेंट आकृति, ये नहीं हो सकती, ये डिफरेंट आकृति, ये नहीं हो सकती। अब इसका इससे मिलान कर लीजिए बेटा, एक हिस्सा देखो ये रहा इसका, एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा बेटा ये रहा, पंचभुज एक हिस्सा इसका ये रहा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाले हिस्से को हम अलग कर देंगे, ये बेटा वेरी गुड। अब चलो अगली आकृति की बात करते हैं। इनको मिलाने से कौन सी आकृति हमारी बनेगी? तो इनको आप अपनी मिलाइए, तो तीनों में ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, 3 रेक्टेंगल ले लिए ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाले ऑप्शन को अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो आई होप मैंने विगत जो वर्षों में प्रश्न पत्र आए हैं, प्रश्न आए हैं, उनको मैंने बता दिया है और आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक से संबंधित प्रश्न अच्छे लगे हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और बच्चे भी लाभान्वित हों। ठीक है बेटा, धन्यवाद।